दोस्तों, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, आज द टॉपिक इज ट्रांसपोर्ट। और जो ट्रांसपोर्ट का मतलब, आप सबने ट्रांसपोर्ट वर्ड पहले भी सुना होगा। एक जगह से दूसरी जगह जो भी चीज़ें आती जाती है, इस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो यहाँ भी बच्चों हमारे ह्यूमन बॉडी में, प्लांट्स में ये ट्रांसपोर्ट एक प्रोसेस चलता है जो लाइफ प्रोसेस का एक हिस्सा है। ये ज़रूरी है बच्चों। जो हमारे पास प्लांट्स होते हैं, प्लांट का लीफ आप सबको पता है, जो फूड है वो लीफ बनाता, मैन्युफैक्चर करता, लेकिन ये अपने पास तो नहीं रखता ना। ये क्या करता है, बाकी प्लांट के हिस्से को भी देता है। रूट को भी ज़रूरत पड़ती है, इसकी स्टेम को भी ज़रूरत पड़ती है, फ्लावर को भी पड़ती है, हर किसी को इस खाने की ज़रूरत पड़ती है। तो खाना यहाँ सिर्फ इस लीफ में नहीं पड़ा रहता, इस खाने को बाकी सब जगह पहुँचाना है। तो उसके लिए कोई सिस्टम हो, उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। जैसे दिल्ली जल बोर्ड, जो दिल्ली जल बोर्ड है, सारा का सारा जो पानी है वहाँ पर फिल्टर होता है, लेकिन वो आपके घर तक पहुँचाते हैं एक सिस्टम के थ्रू, ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू। इसके थ्रू, ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू। ट्रांसपोर्ट क्या है? ट्रांसपोर्ट इज अ लाइफ प्रोसेस। ये एक लाइफ प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंस एब्जॉर्ब या बनता है। एब्जॉर्ब होता है, जैसे मान लो हमारा जो सारा का सारा फूड है बच्चों, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है, लेकिन ब्लड उसको कहाँ लेके जाता है? हर एक सेल के पास लेके जाता है। बता, एब्जॉर्ब हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में और पहुंचा पूरी बॉडी। तो वही है बच्चों की एक लाइफ प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंस एब्जॉर्ब एक पार्ट ऑफ द बॉडी में होता है, लेकिन पूरे बॉडी पार्ट्स में ऑर्गेनिज्म के पहुंचाया जाता है। ये चीज आपका ट्रांसपोर्ट कहलाता है, विच इज मैन्युफैक्चर इन वन प्लेस एंड कैरिड ओवर टू द अदर प्लेस। तो जब कई बार गाड़ियों के पार्ट्स होते हैं, टायर्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती है, तो बनती कहीं और है और उसको ट्रांसपोर्ट कहीं और पहुंचाया जाता है। दैट इज कॉल्ड द ट्रांसपोर्ट सिस्टम। वो जो ट्रांसपोर्ट हमें अपने ह्यूमन बॉडी में पढ़ना है, और ये ट्रांसपोर्ट हम लोगों को प्लांट्स के अंदर भी पढ़ना है। अब हम प्लांट्स की बात करें बच्चों, तो प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होता है उसके लिए उसके पास दो सिस्टम अवेलेबल होते हैं। एक सिस्टम बना होता है जाइलम का, जो बच्चों उसका बेसिकली काम है कि जो जमीन के अंदर से पानी और मिनरल को अब्जॉर्ब हुआ है वो पत्तों तक पहुंचाए, बाकी बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाए। जाइलम का काम क्या है? जाइलम का काम होता है बच्चों कि जो रूट्स हेयर्स ने या रूट ने पानी और मिनरल को अब्जॉर्ब किया, उसको अब्जॉर्ब करके कहाँ? बाकी बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाए। दूसरा सिस्टम है जो लीफ ने खाना बनाया है उसको लेके जाएगा फ्लोएम। तो ट्रांसपोर्ट क्या है? ट्रांसपोर्ट एक प्रोसेस है जिसमें एक जगह पे चीजें बनती हैं और दूसरी जगह उसको लेके जाया जाता है। दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट, जो प्लांट्स में भी होता है और ह्यूमंस में। प्लांट्स में इस चीज को करने के लिए दो सिस्टम दिए गए हैं, उसको जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम वो सिस्टम है जो वाटर मिनरल्स को कैरी करता है, फ्लोएम है बच्चों जो कि फूड को कैरी करता है। अब हम ये जानेंगे कि होता कैसे, जाइलम कैसे, क्या चीजें हैं, कैसे सारी चीजें लेके जाता है, वो हम डिस्कस करते हैं। यहाँ तक आई थिंक आप सबको क्लियर होगा, ठीक है? ध्यान दो, सबसे पहले हम ट्रांसपोर्ट प्लांट का शुरू कर रहे हैं। और प्लांट में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है बच्चों, सबसे पहला ट्रांसपोर्ट हम किसका पढ़ रहे हैं? वाटर एंड मिनरल्स। आप लोगों ने जब फोटोसिंथेसिस पढ़ा था तो वहाँ हम लोगों ने एक चीज़ जाना था कि बिना पानी के भी फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। हमने पढ़ा था कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, सबकी नीड होती है। तो रूट्स के अंदर पानी है ना, पानी किसके पास होता है? रूट्स के पास। तो कहीं ना कहीं वो लीफ तक पहुँचाना पड़ेगा। मिनरल्स आयंस होते हैं बच्चों, जो प्लांट्स को बहुत सारे रिएक्शंस में उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये चीज़ें ट्रांसपोर्ट होनी बहुत ज़रूरी है प्लांट्स के अंदर। ये प्लांट्स के हर हिस्से को इसकी ज़रूरत है, ठीक है? ये पहुँचेगा कैसे? उसका सारा का सारा काम कौन करेगा? जाइलम। जाइलम एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो बेसिकली वाटर और मिनरल को साथ में कैरी करेगा बच्चों। तो जाइलम अकेला काम नहीं करता है, जाइलम की हेल्प करने के लिए दो उसके क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं। एक होता है जाइलम वेसल्स, जो ऐसा दिखता है बच्चों, और एक है जाइलम ट्रैकेट, जो इस तरीके से दिखता है। आप देख सकते हैं वेसल मतलब ट्यूब होती है, वेसल्स का मतलब ही क्या होता है? ट्यूब, ठीक है? और ये ट्यूब दोनों एंड से खुले होते हैं, दोनों एंड से खुले होते हैं। देयर विल बी नो साइटोप्लाज्म,
नो न्यूक्लियाई, आप चाहो तो लिख सकते हो। देयर विल बी नो साइटोप्लाज्म, नो न्यूक्लियाई, कोई साइटोप्लाज्म नहीं है, कोई न्यूक्लियस नहीं है, बट जिसकी जो वॉल है वो बनी होती है लिग्नीन। किसकी बच्चों? लिग्नीन। लिग्नीन क्या? आप सबने बांस का पेड़ देखा होगा, बांस कहते हैं इसको, बांस का पेड़ से कई लोग अपने घर बनाते हैं, ठीक है। तो बांस का जो पेड़ होता है बच्चों बहुत हार्ड होता है। ये जो लकड़ी आप देखते हो ना वो काफ़ी हार्ड होता है। लकड़ियों के तो लोग देखो, ये हमने जो लकड़ियों के तो प्लाईबोर्ड्स वगैरह बनते हैं, ये डेस्क वगैरह बनते हैं, ये बच्चों किसके बने होते हैं पता है? लकड़ी वगैरह वो लिग्नीन की होती है। किसकी बनी होती है? लिग्नीन। अगर इन लकड़ियों के अंदर लिग्नीन ना हो तो इनके पास हार्डनेस नहीं है। तो सोचिए बच्चों, इसकी वॉल किसकी बनी हुई है? लिग्नीन की। तो इसकी वॉल कितनी हार्ड है, और हार्ड होनी ज़रूरी है बच्चों। एक बात बताइए, दिल्ली जल बोर्ड जब पानी सप्लाई करता है तो जिन पाइप्स के थ्रू आता है उस पाइप की वॉल बहुत हार्ड होनी चाहिए, जब हाई प्रेशर से आए कहीं वो ब्रेक डाउन ना कर जाए। तो वैसे ही बच्चों जाइलम को भी जो पानी या मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना होता है उसके लिए उसके पास एक वेसल की तरह स्ट्रक्चर है जिसका नाम है जाइलम वेसल बच्चों, जो दोनों एंड से खुला हुआ है। इसकी वॉल काफ़ी थिक होती है पर कई जगह पे पतली होती है, मतलब ऐसे है, मोटी होनी चाहिए, कई कई जगह पे थोड़ी पतली हो जाती है। जहाँ पतली हो जाती है बच्चों उसको क्या बोलते हैं? पिट। क्या बोलते हैं? पिट। पिट इज अ दैट प्लेस विच हैव थिन सेल वॉल। इस सेल की वॉल थोड़ी सी पतली होती है, बाकी पूरी जगह कैसा है? थिक है। थोड़ी थोड़ी जगह पर आप देखोगे कि वहां पर पतली सी लेयर होगी, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? पिट कहते हैं। तो ये होगी कहानी किसको लेके? वेसल्स को लेके। अगर हम ट्रैकेट्स की बात करें तो दे हैव क्लोज एंड, आप देख सकते हैं इधर से बंद है और इधर से बंद है। यहाँ जगह जगह पर थोड़ी थोड़ी जगह पर पिट था, यहाँ पर हर जगह ही पिट्स होता है, हर जगह ही पिट्स होता है। ये इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस होता है, क्या पता पूछ ले 1 मार्क्स से 2 मार्क्स से। दे हैव ओपन एंडेड, दे आर क्लोज एंडेड। नंबर ऑफ पिट्स आर लेस, नंबर ऑफ पिट्स आर, ठीक है। तो जो प्लांट्स के अंदर बच्चों ट्रांसपोर्ट होता है वो ट्रांसपोर्ट पहले हमने शुरू करा वाटर और मिनरल्स का। ये काम आपको जाइलम करके देगा विद द हेल्प ऑफ 2 एलिमेंट, xylem vessels and xylem tracheids. Vessels have open-ended, they are close-ended. Less number of pits, more number of pits. They have wall of lignin. It is the hardest material. जिसमें से हार्डनेस मिलता है बच्चों, लेकिन हर जगह पे एक जैसा नहीं होता। कई कई जगह पे पतली पतली लेयर होती है, उस जगह हम क्या बोलते हैं बच्चों? पिट। अब हम जानते हैं कि एक्चुअली में पानी कैसे फ्लो। पहले हमें जाना ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह से जाना ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रांसपोर्ट प्लांट्स के अंदर होता है, किसका होता है? वाटर मिनरल का होता है। क्यों होता है? फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट के पानी की जरूरत है, उसके अंदर रिएक्शंस होते हैं, उसके लिए उसको आयंस की जरूरत है। ये काम कौन करेगा? जाइलम करेगा। किसकी हेल्प से करेगा? वेसल्स और ट्रैकेट की हेल्प से करेगा। अब देखते हैं बच्चे प्रोसेस होता कैसे, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, हम एक्चुअली में जानेंगे कि प्लांट इस वाटर और मिनरल को किस तरीके से लेके जाता है। ऑलरेडी मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया हुआ है जिसमें आप देख लो एक रूट का हेयर है। रूट हेयर आप सब जानते हो कि जो आपका ग्राउंड के अंदर मेन रूट होता है उसको प्राइमरी रूट कहते हैं बच्चों। उससे जो रूट निकलते हैं उसको सेकेंडरी रूट्स कहते हैं बच्चों। उससे भी और रूट्स निकलते हैं पतले पतले से, उसको क्या बोलते हैं? रूट हेयर्स। ये रूट हेयर्स मिट्टी के पास बहुत चिपके हुए होते हैं। तो मिट्टी में अगर थोड़ा भी पानी आ जाए, आप क्या करते हो? कई बार क्या करते हो बच्चों, अगर आपने पॉटेड प्लांट लगाया है, मान लो कहीं पार्क में पेड़ लगाया है, तो आप पानी डालते हो उसके अंदर, तो पानी कहाँ जाता है? ज़मीन के अंदर। मतलब मिट्टी के पीछे पानी है ना, आप जब पानी डालते हो, बारिश होता है बच्चों, तो क्या होता है? ज़मीन के अंदर पानी जाता है। मतलब मिट्टी के बीच में कहीं ना कहीं पानी की एक लेयर है, फिल्म है उसके ऊपर, वहाँ पर रूट हेयर पहुँचता है। और रूट हेयर क्या करता है बच्चों? उस पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। पानी को रूट हेयर क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब। किस प्रोसेस से? डिफ्यूजन। क्यों? देखो बच्चों, ये रूट हेयर्स हैं। बाहर पानी क्या है? ज़्यादा, रूट के अंदर पानी कम, तो अपने आप की हाइट मूव कर जाएगा ना। पढ़ा हम लोगों ने? रूट के बाहर तो पानी बहुत ज़्यादा है, मिट्टी के पास पहुँचा है, देखा आसपास तो बहुत सारा पानी है, पानी इसके अंदर घुसना शुरू हो गया। पानी किसके अंदर आ गया? रूट हेयर्स के। किस प्रोसेस से बच्चों? डिफ्यूजन। अच्छा, स्लो प्रोसेस होता है फास्ट? स्लो प्रोसेस। कैसा प्रोसेस बच्चों? स्लो प्रोसेस। मतलब पानी जो है रूट हेयर्स में आ गया।
और रूट हेयर कहाँ तक पहुंचा, मिट्टी के बीच बीच में पहुंचा, मिट्टी के बीच में पानी पड़ा था, खींच लिया उसको, किस प्रोसेस से, डिफ्यूजन से। रूट हेयर्स के बाद ये रूट के पास जाता है, रूट हेयर्स का ये मेन रूट में घुसेगा, तो मेन रूट में घुसेगा बच्चों, तो हम लोगों ने पढ़ा जैसे हमारी बॉडी में स्किन्स होती है ना बच्चों, वैसे रूट के पास भी स्किन्स होती है, तो उसके स्किन को क्रॉस करना पड़ेगा। तो सबसे पहली लेयर कौन सी होती है, एपिडर्मिस, फिर क्या होता है कॉर्टेक्स, फिर क्या होता है एंडोडर्मिस। ये तीनों चीज बच्चों रूट का हिस्सा, किसका हिस्सा है, रूट का हिस्सा। और जैसे मान लो हमारी ये स्किन है, इसके अंदर बहुत से लेयर्स होंगी, वो सारी लेयर्स को क्रॉस करके पानी कई बार हमारे इसके अंदर भी, कई बार देखा होगा मम्मी क्या करती है, बहुत देर तक जब पानी में कपड़े धोती रहती है, उसके देखा होगा कि हाथ जो होते हैं ना स्वेल हो जाते हैं, थोड़े देखो ना फूले फूले से हो जाते हैं, क्यों, पानी घुस जाता है उसके अंदर। क्या घुस जाता है, पानी, बहुत देर तक हमारी स्किन पानी के अंदर रहती है तो बाहर पानी का कंसंट्रेशन क्या है ज़्यादा, तो अंदर आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो उसको तो बहुत से लेयर क्रॉस करनी पड़ेंगी। वैसे ही बच्चों मिट्टी है, मिट्टी में जब रूट हेयर्स पहुंचती है ना, तो रूट हेयर क्या करता है, मिट्टी के अंदर सारे पानी को सोख लेता है, किस प्रोसेस से, डिफ्यूजन से। फिर वो जाता है एपिडर्मिस में, फिर जाता है रूट कॉर्टेक्स में, फिर जाता है एंडोडर्मिस में, और चला जाता है जाइलम। ये जाइलम रूट का है, ये जाइलम किसका है, रूट का है। मतलब यहाँ तक पानी पहुँच गया बच्चों। यहाँ पे पहले मिट्टी के पास पानी था, वो मिट्टी से पानी कहाँ पहुँचा, रूट हेयर्स में। अब वो यहाँ से एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स क्रॉस करते करते कहाँ आ गया, वो जाइलम ऑफ दी रूट में, ठीक है, यहाँ पे पहुँच गया। अब इसके ऊपर कौन आया था, स्टेम आया था ना बच्चों, क्या आता है, स्टेम। अब वो जाइलम स्टेम के चला गया, स्टेम के पास जो जाइलम होंगे उसके पास चला गया, कोई दिक्कत। अब ये पानी पर चढ़ता रहेगा, चढ़ता रहेगा, चढ़ता रहेगा, अब पहुंच जाएगा कहाँ पर, लीफ के पास। कहाँ पहुंच जाएगा, लीफ के पास। वही दिखाया गया, रूट हेयर से पानी को एब्जॉर्ब किया गया, एपिडर्मिस पे गया, रूट कॉर्टेक्स पे गया, एंडोडर्मिस पे गया, जाइलम पे गया, और अब पहुंच गया स्टेम के जाइलम में, और वहां से होता हुआ कहाँ पहुंचा, लीफ। बच्चों लीफ तक पानी पहुंच गया, देख सकते हैं आर में शो क्या हुआ है, लीफ तक पानी पहुंच गया, लीफ ने पानी को यूज किया। जितना भी पानी वो लेता है ना बच्चों, सिर्फ 1 से 2% ही यूज करता है, और 100% पानी का सिर्फ 1 से 2% यूज करता है, बाकी पानी कहाँ गया, वो इवेपोरेट कर देता है। क्या कर देता है, इवेपोरेट कर देता है बच्चों। इस इवेपोरेशन को, इस लॉस ऑफ वाटर को एक फिनोमेना कहते हैं, जिसका नाम क्या होता है बच्चों, ट्रांसपीरेशन। क्या कहलाता है, ट्रांसपीरेशन। तो पहले पानी किसके पास था, सॉइल के पास, कौन लेके गया, रूट हेयर, रूट हेयर से उसके बाद कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाद उसके बाद जाइलम ऑफ दी रूट, फिर जाइलम ऑफ दी स्टेम, फिर लीफ ने कितना यूज किया, बाकी 98% कहाँ गया, लॉस कर दिया। इस लॉस को क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन। बच्चों इससे फायदा भी होता है प्लांट्स को, इस चीज से प्लांट्स को फायदा भी होता है, पानी के लॉस करने से। आप बोलोगे पानी का लॉस करने से कौन सा फायदा होता होगा, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए मैं यहाँ पे इसको हल्का सा रब करके यहाँ आपको बता रहा हूँ इस पानी के लॉस से क्या बेनिफिट होता है। आज देखिए, आपने कोल्ड ड्रिंक की कैंस वगैरह होती है, आपने कोल्ड ड्रिंक्स पी होंगी, उसके अंदर स्ट्रॉ लगाए जाते हैं इस तरीके से। अमीर लोग को देखा होगा, गरीब लोग तो सीधा मुंह लगा के पीना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, वो ऐसे स्ट्रॉ लगाते हैं। अब क्या होता है, ऐसा तो नहीं है कि आपने स्ट्रॉ लगाया और बस अपने आप पानी या जो कोल्ड ड्रिंक अपने आप ही आपके माउथ में आ गया। आपको क्या करना पड़ता है, सक करना पड़ता है। सक करने से क्या होता है बच्चों, यहाँ पर आप लोगों का ये मान लो लिक्विड है, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारा एयर होता है, ये क्या है, एयर। अब जैसे आप यहाँ से सक करते, सारा एयर कहाँ चला जाता है, आपके माउथ में, तो यहाँ सारा एयर चला गया। तो सारा एयर चला गया तो यहाँ एयर का लेस प्रेशर कि हाई प्रेशर, लेस प्रेशर, लेस प्रेशर ऑफ एयर। अच्छा यहाँ कैसा प्रेशर हो गया, कोई दिक्कत, सब क्लियर। तो जब ये एयर सक होता है ना, तो अपने आप लिक्विड इसके साथ चढ़ जाता है और कहाँ पहुंच जाता है, लेयर से। क्लियर यहाँ पे, कोई डाउट। जब आप उसको सक करते हो बच्चों, सक करने से क्या होता है कि यहाँ पर आपका सारा एयर वहां चला जाता है, इस एयर के साथ साथ ये लिक्विड भी आपका माउथ तक पहुंच जाता है। तो इसी तरीके से प्लांट्स के साथ भी होता है। प्लांट्स में क्या रहता है बच्चों, कि इस तरीके ध्यान देना,
उसका जो लीफ सारे पानी को क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है। कितना परसेंट, 98%। और जमीन के अंदर क्या है, पानी, और वहां पानी का लॉस हो रहा है। जब पानी का लॉस हो रहा है तो यहाँ पानी बहुत ज्यादा अमाउंट में हुआ, और यहाँ पर तो पानी अपने आप ऊपर चढ़ जाएगा, लो प्रेशर टू हाई प्रेशर टू लो। कोई दिक्कत, सब क्लियर? कोई डाउट तो पूछो। जैसे यहाँ हुआ, एयर गया यहाँ पर, जब सारा का सारा पानी आप हटा दिया आपने, तो वैसे ही इसके साथ चढ़ गया। वैसे ही जब ये हट जाता है ना बच्चों, मतलब यहाँ से पानी का लॉस हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है, तो इज द क्रिएशन ऑफ लो प्रेशर इज द हाई प्रेशर। एंड द फ्लो विल टेक्स प्लेस फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। एक पुल लगता है पानी के ऊपर, इस पुल को क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन पुल। बच्चों ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन पुल का मतलब क्या हुआ कि जब इस लीफ से सारा पानी इवेपोरेट हो रहा है, 98% इवेपोरेट हो रहा है, तो यहाँ पे एक लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, और पानी नीचे क्या है, हाई प्रेशर, पानी अपने ऊपर चढ़। कोई दिक्कत? यहाँ भी देखो ना बच्चों, जब आपने यहाँ सक किया तो यहाँ लिक्विड क्या है, ज्यादा अमाउंट में, यहाँ तो लिक्विड अभी है भी नहीं, तो क्या होगा, लिक्विड अपने आप क्या हो गया, ऊपर चढ़ गया। कई बार आपने देखा होगा, कई लोग क्या करते हैं, पानी को खींचना होता है ना, पहले पाइप मुंह में लगाते हैं, पहले खींचते हैं बहुत देर तक, फिर छोड़ देते हैं, फिर अपने आप ही पानी गिरना शुरू हो जाता है। देखा कभी ऐसा आपने? क्या होता है, एयर सक करने से अब वहाँ लिक्विड का प्रेशर ज्यादा, यहाँ क्या होता है, कम, अपने आप आया। कोई डाउट? क्लियर? तो कैसे हुआ ये सारा प्रोसेस क्लियर आप लोगों को? सबसे पहले जो आपके रूट हेयर्स थे, वो पानी को एब्जॉर्ब किया, एपिडर्मिस में गया, कॉर्टेक्स में गया, एंडोडर्मिस में गया, रूट जाइलम में गया, स्टेम जाइलम में गया, लीफ पे पहुंचा, 1 से 2% लीफ ने यूज किया, बाकी सारा लॉस कर दिया। लॉस करने से वहां पर एक लो प्रेशर क्रिएट हुआ, और यहाँ पर हाई प्रेशर, अपने आप पानी चढ़ गया ऊपर, ठीक है। और इस पुल को नाम क्या दिया गया, ट्रांसपिरेशन पुल। वैसे इसके बारे में ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाता एग्जाम में, यहीं तक पूछा जाता है ट्रांसपिरेशन क्या होता है। इज इट क्लियर? कोई डाउट तो नहीं?